हेलो नमस्कार। मैं मदन सर फिर से केसीएम स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज ऐसी वीडियो लेकर के आया हूं जो कि बच्चे बनाने में बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। ऐसे सेंटेंस यानी कि जिनको बोलते हैं कौन वाले सेंटेंस यानी कि हु वाले सेंटेंस। हु वाले सेंटेंस को बनाते समय बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको बनाते टाइम बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं और ऐसी मिस्टेक करते हैं मतलब वो बना नहीं पाते। कहने का मतलब ये है। तो आज ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ, ऐसे तरीके लेकर के आया हूँ कि आप आज के बाद कभी भूलेंगे नहीं। ये मेरी गारंटी है। बहुत अच्छी तरीके से आप वीडियो को देखें, अच्छे तरीके से ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो को स्किप ना करें और आप पूरी वीडियो को देखें। हैं? मैं फिर से आपको यही कहना चाहूंगा कि वीडियो को देखते टाइम एकांत में देखें या ईयरफोन का यूज करें या इस तरीके से देखें जहां शोर शराबा ना हो। एक एक बात आपको समझ में आएगी। ज्यादा फास्ट नहीं और बहुत ज्यादा स्लो नहीं, बिल्कुल मीडियम टाइप से एक एक बात आपको समझाऊंगा। ठीक, तो आज जो सेंटेंस है वो है हु वाले सेंटेंस। कौन से? हु वाले या कौन वाले। और सभी टेंस के सभी सेंटेंस आज मैं बताऊंगा। पहले एक हिंदी सेंटेंस लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग सभी टेंस को बताते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम एक सेंटेंस लेंगे यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कौन सा लेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्रम वाइज चलेंगे। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस यानी कि प्रेजेंट के चारों। ठीक, तो सेंटेंस है तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। दूसरा सेंटेंस है तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है। ठीक, उसके बाद तीसरा सेंटेंस है, पहले प्रेजेंट के हम चारों लिख लेते हैं। तुम्हें अंग्रेजी किसने पढ़ाई है। किसने पढ़ाई है। या फिर हम इसको ये यानी कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा चुका है ये भी कह सकते हैं। इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं, या तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा चुका है। ठीक, उसके बाद में चौथा सेंटेंस ले लेते हैं हम, तुम्हें 2 घंटे से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है। ये आ गया हमारे प्रेजेंट के चार सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहले है हमारा, आप जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। उसके बाद में हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। उसके बाद में हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है। फिर उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। ठीक, आपके सामने चारों सेंटेंस हैं। पहले प्रेजेंट के पे बात करते हैं, फिर पास्ट के पे बात करते हैं, फिर फ्यूचर के पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, इसी बात को बस ध्यान से समझना है आपको और सुनना है मेरी बात को। जो हु वाले सेंटेंस होते हैं वो कभी भी अकॉर्डिंग टू डबल इंट्रोगेटिव फॉर्मूला नहीं बनाते हैं। यानी कि जो डबल इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं बनाते हैं। हमेशा याद रखना, हु वाले सेंटेंस जो है, बस इतनी बात याद रखना है कि हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है,
तो सब्जेक्ट आप जो भी मान के चले वो हु को मान के चले, और जो भी सेंटेंस आप हु वाले सेंटेंस बनाएंगे, फिर से सुन लेना, हु वाले जो भी सेंटेंस बनाएंगे आप, तो सबसे पहले हु को सब्जेक्ट मानेंगे और अकॉर्डिंग टू एफर्मेटिव रूल, जो एफर्मेटिव के जो रूल होते हैं, जो एफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप हु वाले सेंटेंस को बनाएंगे, जिंदगी में कभी भी भूलने वाले नहीं है। इसको डबल इंट्रोगेटिव के फार्मूला या डबल इंट्रोगेटिव के रूल के अकॉर्डिंग कभी भी नहीं बनाते हैं। अगर वैसे बनाएंगे, डबल इंट्रोगेटिव के रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो आप जरूर मिस्टेक करेंगे। हमेशा देखिए, हु सब्जेक्ट होता नहीं है, लेकिन आप हु को सब्जेक्ट मान के चलो और अकॉर्डिंग टू अफर्मेटिव रूल बनाते चलो, ठीक। तो देखो कैसे बनाते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या, यानी कि डबल इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, उनमें जो प्रश्नवाचक शब्द जो आता है, हमेशा कहाँ आता है, हिंदी वाक्यों के बीच में आता है। कहाँ आता है, हिंदी वाक्यों के बीच में। तो सबसे पहले कौन की अंग्रेजी लगाएंगे, यानी कि हु। क्या लाएंगे आप, हु। अब मैंने बता दिया आपको कि इसको जो बनाएंगे एफर्मेटिव रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब है कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है कि आई वी दे यू अथवा क्या प्लूरल, इनके साथ तो लगाते हैं आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, बाकी सभी के साथ में चाहे ही सी इट यानी कि सिंगुलर हो, तो उनके साथ में आप क्या लाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस को जोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर मान के चलो ये हु वाला सेंटेंस है, यहाँ पर डबल इंट्रोगेटिव मान के मत चलो, ये आ गया सब्जेक्ट आ गया हमारा। इतनी बात मैं बताऊंगा कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता, पढ़ाने वाला क्या होगा, कोई एक व्यक्ति होगा, यानी कि ही हो सकता है, क्या ही या फिर सी। उसके अकॉर्डिंग ही या सी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगी, एस या ई एस लगाएंगे। क्या लाएंगे, एस या ई एस। तो यहाँ पर हु, यहाँ पर क्या लगाना है, डू डज का यूज नहीं करेंगे इसमें। हु वाले मैंने क्या बताया कि एफर्मेटिव के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो हु। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, टीचेस। क्या ला देंगे, टीचेस। फिर ऑब्जेक्ट हो गया हमारा यू, ऑब्जेक्ट यू, फिर आ गया हमारा इंग्लिश। क्या हो गया, इंग्लिश। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो इसको बनाएंगे हु टीचेस यू इंग्लिश। अगर डबल इंट्रोगेटिव के अकॉर्डिंग या डबल इंट्रोगेटिव के फार्मूला से बनाते तो इसमें डू या डस लगाते, फिर क्या होता, हमारा सेंटेंस गलत हो जाता। तो अब गलत नहीं होगा, एफर्मेटिव के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो हो गया, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू इंग्लिश। दूसरा सेंटेंस है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें भी हु को क्या मान के चले आप, सब्जेक्ट मान के चले, ठीक। और इसके अकॉर्डिंग क्या, यानी कि मैंने बता दिया, यानी कि हु में कौन छिपा हुआ है, ही या फिर शी, ही या फिर शी। तो ही मान के चलेंगे तो क्या आएगा इसमें, इसके अकॉर्डिंग आएगा इज। ही इज टीचिंग यू इंग्लिश, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एफर्मेटिव के रूल की बात करें तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक। उसी के अकॉर्डिंग हमने इस सेंटेंस को बनाया है। तो मैं फिर आता हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। तुम्हें अंग्रेजी किसने पढ़ाई है, या तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा चुका है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, हु की अंग्रेजी उसी तरीके से सबसे पहले लेंगे, और हु को आप उसी तरीके से ही के अकॉर्डिंग मान के चलेंगे, और इसके बाद में लाएंगे कि आप अगर, देखो मैं फिर बता रहा हूं, हु में ही या सी छिपा हुआ होता है, उसके अकॉर्डिंग आएगा उसमें हैज। तो हु हैज, और फिर यहाँ पे पढ़ाने की क्या होती है, टॉट। क्या होती है, टॉट यू इंग्लिश, हु टॉट यू इंग्लिश, ठीक। इसके बाद में तुम्हें 2 घंटे से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, तो तुम्हें 2 घंटे से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, तो कौन की अंग्रेजी लगाएंगे आप, सबसे पहले हु, उसके अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट मान के चलिए, उसके बाद लाएंगे हैज, हु हैज बीन
टीचिंग यू इंग्लिश। फिर लगाते हैं हम टाइम 2 घंटे से, 2 घंटे से की लगाएंगे फॉर 2 आवर्स। क्या लाएंगे? फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। तो मैं 2 घंटे से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, यानी कि हु हैज बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। अब अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट के चारों भाग आप सीख गए होंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से हम बनाते हैं पास्ट के। किसके बनाते हैं अब हम? अब ये हमारे पास्ट के। अब इनको हम पास्ट वाले सीखेंगे किस तरीके से, देखो बनाएंगे इनको। सबसे पहले तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता था, वो है कि यानी प्रेजेंट की बात हो रही थी। ये सेंटेंस अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, पहले वाले सेंटेंस में तो अधिकांशतः गलती करते ही करते हैं। प्रेजेंट का इंडेफिनिट का हु वाला सेंटेंस अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, और पास्ट का इंडेफिनिट में भी बच्चे अधिकतर गलती करते हैं। तो देखिए, यानी कि कौन, इसका मतलब किसने। ठीक, सबसे पहले लाएंगे हु। क्या लाएंगे? हु। वैसे इसका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट का बनाते हैं तो इसमें क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड का यूज करते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड का यूज करते हैं। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में हु वाला अगर सेंटेंस बनाएंगे हम तो कभी भी डिड का यूज नहीं करेंगे। तो हु के बाद में क्या लाएंगे आप? डिड। हु के बाद सॉरी क्या लाएंगे? केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है आप क्या करेंगे, आप इसमें केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। किसका? सेकंड फॉर्म। मैंने बताया एफर्मेटिव के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो हु टॉट यू इंग्लिश, हु टॉट यू इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। एफर्मेटिव के रूल के अकॉर्डिंग। एफर्मेटिव का रूल आपको पता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा था, तो कौन की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे हु, और हु के बाद में लगाएंगे वॉच। मैंने बताया ही या सी इसमें छुपा रहता है। तो हु वॉच, फिर टीचिंग यू इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा चुका था, तो कौन की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे हु, हु के बाद में चुका था यानी कि हैड टॉट यू इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। तो मैं 2 घंटे से अंग्रेजी किसने पढ़ाई, तो किसने की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे हु। क्या लाएंगे? हु। हु के बाद में लगाएंगे आप क्या? हु के बाद में लगाएंगे आप हैड बीन टीचिंग यू इंग्लिश 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स और क्वेश्चन मार्क। ये हो गए आपके पास्ट के 4 हो गए। अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम बनाते हैं, यानी कि हु के बाद हु को जो लेते हैं हम एक सब्जेक्ट के तौर पर लेते हैं, उसके ही अकॉर्डिंग यानी एफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है इन्हीं हु वाले यानी कि कौन वाले सेंटेंस को हम बनाते हैं। वीडियो आप पसंद आ रही होगी आपको, और आप वीडियो को लाइक करते हुए चलें, कमेंट करते हुए चलें और शेयर करते हुए चलें। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए चलें, ठीक है। अब बात करते हैं हम फ्यूचर की, बात करते हैं हम फ्यूचर की, ठीक। अब पास्ट के बाद बात करते हैं हम फ्यूचर टेंस वाले वाक्यों की, हु वाले। अब हु वाले जो वाक्य है पास्ट फ्यूचर में, उसमें भी वैसे ही बनाते हैं हम, एफर्मेटिव के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले हु लेंगे, हु के बाद में किसका यूज करेंगे आप, क्योंकि हु में मैंने बताया ही या सी छुपा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं, विल। हु विल, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका एफर्मेटिव का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाएं, टीच यू इंग्लिश, टीच यू
इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। तो मैं अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा होगा, तो कौन की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, हु, फिर उसके बाद में विल बी टीचिंग यू, टीचिंग यू इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा चुकेगा, तो कौन की अंग्रेजी लाएंगे, हु, विल, फिर उसके बाद में हैव लाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट यू इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। तो मैं 2 घंटे तक अंग्रेजी कौन पढ़ाता रहेगा, समय है इसमें यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो कौन की अंग्रेजी लगाएंगे आप, हु के साथ लाएंगे बिल, बिल के बाद लगाएंगे आप हैव, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी टीचिंग, फिर ऑब्जेक्ट यू इंग्लिश और लास्ट में लगाएंगे इंग्लिश। अब इसमें समय है, इसमें क्या है समय, 2 घंटे तक, तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ये सेंटेंस हो गए आपके हु वाले सेंटेंस। मैं समझता हूं एक बार वीडियो देखिए आपने, एक बार वीडियो और देख लेना है, इसको पूरे दिमाग में एकदम सेट हो जाएंगे। और ये सेंटेंस जो है हम हमेशा हु वाले सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग बनाते हैं, और हु को आप सब्जेक्ट मान के चले और हु के अंदर हमेशा ही या सी को मान के चले, तो कभी भी सेंटेंस में गलती नहीं होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जहां बच्चे तो मैं को सब्जेक्ट मान लेते हैं, वहीं पे मिस्टेक कर देते हैं, और एफर्मेटिव सेंटेंसेस को वो ज्यादा वो सेंटेंस जो इंडेफिनिट के सेंटेंस होते हैं उनको उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं जिस तरीके से डबल इंट्रोगेटिव बनते हैं, तो इसी वजह से वो गलती कर देते हैं। हमेशा हु वाला यानी कि कौन वाला सेंटेंस जो बनेगा वो एफर्मेटिव रूल के अकॉर्डिंग हु को सब्जेक्ट मानते हुए बनाएंगे, तो कभी भी आप मिस्टेक नहीं करेंगे। बस अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। अपने मित्रों को, सभी को जो भी हैं आपके हैं उनके लिए शेयर करना, और वो भी इस वीडियो का पूरा पूरा फायदा उठाएं। और ऐसे बच्चे जो कहीं कोचिंग की व्यवस्था नहीं है, जहां ट्यूटर की व्यवस्था नहीं है, तो वहां पर ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो को उपलब्ध कराएं, इस चैनल के बारे में बताएं। ये निःशुल्क चैनल है और ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।